बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शांत गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो बहुत ही सरल, ईमानदार और भगवान विष्णु का परम भक्त था। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, नदी में स्नान करता, फिर तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान श्री हरि का नाम जपता। उसकी पत्नी भी बहुत धर्मपरायण थी। दोनों पति पत्नी का जीवन भक्ति और सादगी में बीत रहा था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या थी गरीबी। घर इतना छोटा था कि बरसात में छत टपकने लगती। कई बार पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी 2 समय का भोजन नहीं मिल पाता। फटे पुराने वस्त्र, टूटी हुई चारपाई और खाली अनाज का पात्र, यही उनकी जिंदगी थी। फिर भी उन्होंने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। वे हमेशा कहते, जो कुछ भी प्रभु ने दिया है वही हमारा भाग्य है। एक दिन गांव में कुछ संत और साधु आए। पूरा गांव उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। वो ब्राह्मण भी विनम्रता से उनके पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं बहुत गरीब हूं, दिन रात भगवान की भक्ति करता हूं, फिर भी घर की दरिद्रता दूर नहीं होती। कृपा करके कोई उपाय बताइए। तब उन संतों में से एक वृद्ध महात्मा मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, जल्द ही पुरुषोत्तम मास आने वाला है। यदि तुम श्रद्धा और विश्वास से इस पूरे मास में भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, दान और कथा करोगे तो तुम्हारे जीवन के कष्ट अवश्य दूर होंगे। ब्राह्मण ने विनम्रता से पूछा, महाराज, मेरे पास दान करने के लिए कुछ भी नहीं है। महात्मा बोले, भगवान को धन नहीं, भक्ति चाहिए। सच्चे मन से किया गया छोटा सा पुण्य भी पुरुषोत्तम मास में अनेक गुना फल देता है। ये सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी के मन में आशा जाग उठी। कुछ दिनों बाद पुरुषोत्तम मास आरंभ हो गया। ब्राह्मण ने पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत रखना शुरू किया। हर सुबह वो नदी में स्नान करता, भगवान विष्णु के मंदिर जाता, दीपक जलाता और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता। उसकी पत्नी भी पूरे घर को साफ रखती, तुलसी जी की पूजा करती और भगवान के भजन गाती। हालांकि घर में खाने के लिए बहुत कम था, फिर भी दोनों प्रसन्न रहते। एक दिन ब्राह्मण पूजा करके लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बहुत बूढ़ा और भूखा साधु दिखाई दिया। साधु कई दिनों से भूखा लग रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, क्या खाने के लिए कुछ मिल सकता है? ब्राह्मण के पास उस समय बस थोड़ी सी सूखी रोटी थी, जो उसने अपनी और अपनी पत्नी के लिए बचाकर रखी थी। कुछ क्षण के लिए वो सोच में पड़ गया, लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराकर वो सारी रोटी साधु को दे दी। घर पहुंचकर उसकी पत्नी ने पूछा, आज भोजन कहाँ है? ब्राह्मण ने सारी बात बता दी। ये सुनकर उसकी पत्नी नाराज होने के बजाय मुस्कुरा दी। उसने कहा, यदि किसी भूखे को भोजन मिला तो यही सबसे बड़ा पुण्य है। उस रात दोनों पति पत्नी बिना भोजन किए ही सो गए, लेकिन उनकी मन में शांति थी। आधी रात के समय अचानक उनके छोटे से घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। दोनों घबराकर उठ बैठे। उन्होंने देखा, साक्षात भगवान विष्णु उनके सामने खड़े हैं, पीतांबर धारण किए, चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए। भगवान का तेज इतना दिव्य था कि पूरा घर प्रकाश से भर गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे भक्त, तुमने पुरुषोत्तम मास में सच्चे मन से भक्ति की और अपना भोजन भी भूखे को दे दिया। मैं तुम दोनों की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। इतना कहकर भगवान ने आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। जैसे ही भगवान अदृश्य हुए, वैसे ही पूरा घर बदल गया। जहां पहले खाली बर्तन थे, वहां अब अनाज से भरे पात्र दिखाई देने लगे। टूटी हुई झोपड़ी
सुंदर घर में बदल गई। धीरे धीरे उनके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो गईं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि धन मिलने के बाद भी उनके मन में अहंकार नहीं आया। वे पहले की तरह ही भगवान की भक्ति करते रहे, गरीबों की सहायता करते रहे और पुरुषोत्तम मास का महत्व सबको बताते रहे। तभी से ऐसी मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से की गई भक्ति मनुष्य के जीवन को बदल सकती है। सीख: भगवान को दिखावा नहीं, सच्ची श्रद्धा और दया प्रिय होती है। और जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, भगवान उसकी सहायता स्वयं करते हैं। जय श्री हरि।